आरिफ चौधरी साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, पहले 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया, उसके बाद फिर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, ये कल उनको अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। क्या कहेंगे सर, अब मजीद क्या बरामदगी है जो कि एफआईए को काम को करनी है और क्या नहीं है, और क्या 3 दिन की तसल्ली तशफ़ी नहीं हुई, जिसके बाद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की गई, अब कल क्या फिर जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जिस्मानी रिमांड वाला कॉन्सेप्ट सिवाय उन मुल्कों के जिनसे आपने कोई रिकवरी करनी होती है, और रिकवरी भी इस तरह के केसेस में जहाँ किसी ने कोई चोरी की हो, कोई डाका डाला हो, किसी ने कत्ल किया हो, तो उससे आपने आला कत्ल बरामद करना है, या कोई चीज ऐसी खुद बुर्द हुई। Clock is brought to you by New City Paradise. Come home to the extraordinary. चाहते हैं वो करें, और यहाँ जो तारीख मुरतब की जा रही है वो आप देख लें कि सियासी तौर पर कभी हमने ऐसा नहीं देखा था कि किसी शख्स को आप ऐसे जुर्म में पकड़ें और उसके बाद फिर जिस्मानी रिमांड बार बार उसका दिया जाए, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो केस आपने बनाया है उसको तो साबित करना है अदालत में गवाहों के बाद। तो जो आप गवाहों के ज़रिए आपने बात साबित करनी है, और उसके बाद अगर किसी को सज़ा होती है वो सज़ा तो आप उससे पहले ही दे रहे हैं। और जिस्मानी रिमांड देना का मतलब ये अदालतों को भी सोचना चाहिए कि इस मामले में यानी ये जिस्मानी रिमांड ज़्यादातर तो खुशनुदी के लिए दिया जाता है, कि जो ऊपर से हमने देखा है कि जो प्रेशर डाला जाता है, जो कहा जाता है कि जी आपने इसका जिस्मानी रिमांड देना है, वो उसके मुताबिक बाज़ औक़ात फैसले होते हैं। लेकिन अदालतों को ये सोचना चाहिए कि शहरी आज़ादियाँ और बोलने की आज़ादी, लोगों की राइट ऑफ एक्सप्रेशन, ये इतने सेक्रेड राइट्स हैं कि उसके मुकाबले में ये जो उनके खिलाफ केसेस हैं और उसमें जो जिस्मानी रिमांड का दिया जाना है, ये कानून की मंशा के मुताबिक होना चाहिए। किसी शख्स को ज़्यादा उन्हें कहें कि भाई पकड़ लिया, जेल चला जाए, आप जमानत भी अगर लेनी है जमानत ले लें और उसके बाद ट्रायल करें, चंद दिनों में आपके ट्रायल कर लें। अगर आपके पास कोई इन्हीं लोगों के लिए रह गए आपका सारा कानून और इंसाफ का निज़ाम की शुआब शेख को ही करना है या इस तरह के लोगों को पकड़ना है, तो जाएं उनके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बना लें, उनको सजाएं दे दें। और यानी इससे ज़्यादा तकलीफ दे क्या बात हो सकती है। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, रियासत की तरफ से लोगों शुआब शेख के मुंह पे कपड़ा डालना, या सियासी जो लोग हैं सियासतदान उनके चेहरे पर कपड़ा डालना, एक ये समझे कि ये निज़ाम अदल के मुंह के ऊपर आप कपड़ा डाल रहे हैं। निज़ाम अदल को आप बता रहे हैं कि हमारा निज़ाम अदल जो है वो इतना बेबस हो चुका है कि इंसानों की इज्जत और तकरीम जो है वो उसकी हिफाजत नहीं की जा सकती। यानी ये लोग कोई दहशतगर्द है कि दहशतगर्द जो है उसको आप इसलिए कपड़ा डालते हैं कि जी वो देख ना ले इधर उधर इलाके। यानी जो सर मैं एक आरिफ साहब एक कंपैरिजन आपके सामने रखता हूं। आपको नवीद याद होगा, मुलजिम जिसने खान साहब पर गोलियां चलाई थी, उसका बयान जिस तरह से नशर किया गया था, उस पर मुंह पे कपड़ा नहीं डाला गया था, उसको दिखाया गया कि भाई ये मुलजिम है और इसने गोलियां मारी हैं, और उससे बड़ा इज्जत और एहतराम से बात की जा रही थी। हालांकि उसने इक़दाम कत्ल की कोशिश की, उसने कत्ल करने की कोशिश की, खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ कौन है? शुएब साहब हैं, जिन्होंने IT कंपनी की बुनियाद रखी, जिनका एक चैनल है जो कि यहां पर सरमायाकारी कर रहे हैं, जो रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं, और उनको मुंह पर कपड़ा डाल के लाया जाता है। सर ये 2 तरीके का अदल व इंसाफ का मामला है, क्या कहेंगे सर? मैं आपको अर्ज करता हूं कि ये जितना भी जो कुछ हो रहा है, हर शख्स जो है, आम आदमी, वकील क्या, मैं समझता हूं कि गली में खड़ा हुआ जो शख्स है उससे आप पूछेंगे तो वो भी आपको बताएगा कि ये निज़ाम जो है इस वक्त जो चल रहा है, इस तरह का निज़ाम अब दुनिया में और कहीं नहीं है। दुनिया ने इतनी तरक्की ज़रूर कर ली है ह्यूमन राइट्स के मामले में। कौशल साहब देखें, जब ये इस तरह का जुल्म होता है, जिस तरह इन्होंने वहाँ एक निहत्ते कारकुन को शहीद किया अपना लाहौर में, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस ने कंडेमनेशन की। यानी इससे ज़्यादा बात क्या हो सकती है। और ये शर्मनाक बात है रियासत के वारसों के लिए, और रियासत का इंतज़ाम संभालने के वाले के, और गवर्नमेंट का निज़ाम संभालने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अगर आपके इस जुल्म के खिलाफ यूनाइटेड नेशन तक बात पहुंचती है, आवाज़ पहुंचती है और पूरी दुनिया में ये आवाज़ पहुंचती है, और मोदी तकरीर करता है, वो कहता है कि आप तो अपने मुल्क के अंदर आप महफूज नहीं है, 22 करोड़ इंसान, मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो यार क्या आप क्या इंसान हैं? यानी आप पाकिस्तान के दोस्त हैं? आपको कैसे हम कह सकते हैं कि आपने पाकिस्तान की वफा का हलफ उठाया और उस हलफ की आप पासदारी कर रहे हैं?
पाकिस्तान की वफा का मतलब यह है कि यहाँ हर शख्स को शहरी आज़ादियाँ हासिल हो, बोल को बोलने की आज़ादी हो, बोल का यानी जो चलाने वाला, बोल का मालिक जो है वो, उसको इस बुनियाद पर आप तजलील का निशाना नहीं बना सकते कि वो मौका देता है हर शख्स को कि वो अपनी बात कर सके, शहरी आज़ादियों को वो प्रमोट करता है, वो उन लोगों को जिनकी आवाज़ आपको पसंद नहीं है उस आवाज़ को भी नशर करता है वो हर। तो ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर आपको इस तरह के लोगों की तो कदर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल वो ये जो कहते हैं ना, आंखें अंधी हो चुकी हैं हुक्मरानों की और उन्हें नजर नहीं आ रहा। ये हर आने वाला दिन जो है ये अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो इनसे दूर होते चले जा रहे हैं, और जब रियासत के साथ लोगों की मोहब्बत ना रहे, और आपका क्या ख्याल है? सर अगर ये आरिफ साहब ये बताइएगा, माहिर कानून है आप सर, ये कल अब दोबारा से शोएब साहब को 12 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। एक दफ़ा जिस्मानी रिमांड हो चुका है, दूसरी बार जिस्मानी रिमांड हो चुका है। अब अगर कोई चीज़ साबित नहीं की जाती है, और क्योंकि हमें उम्मीद है, हमारी दुआ है कि शोएब साहब को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद ये जो अजियत के दिन गुजारे हैं, जो ये मेंटली टॉर्चर किया गया है घर वालों पर, मुलाजमीन पर, शोएब साहब के जो घर वाले हैं, शोएब साहब के जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, सर उसका खमियाजा कौन भुगतेगा सर? उसका खमियाजा कहरे दरवेश पर जाने दरवेश। फिर भी कल को फिर आप दुआ करें कि शेख साहब जो है वो घर पहुंच जाए। वो यानी ऐन मुमकिन है कि एक तरफ से मुकदमा खत्म हो और दूसरी तरफ फिर वो मुकदमा दर्ज कर दे। या हम तो दरिंदा सिर्फ लोगों के अंदर के दरमियान रह रहे हैं, उनकी हुकूमत में रह रहे हैं जिनके यहाँ इंसानियत का कोई तसव्वुर नहीं है। वरना इंसानियत का अगर तसव्वुर हो, उसकी वजह ये, मैं आपको आपका सवाल बड़ा जानदार है, मैं जानबूझ के उसका यानी जवाब गोल इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक ये जो अजियत है, जिसे इनकैर्सिरेशन कहा जाता है, पॉलिटिकल वजूह की बुनियाद पर इनकैर्सिरेट किया जाता है, किसी शख्स को जेल में डाल दिया जाता है, हवालात पे रखा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। इसके लिए अगर आप दावा करते हैं तो वो मजाक बन जाता है। कभी मैंने नहीं देखे कि स्टेट के खिलाफ दावे जो है वो डिग्री हो। वरना दुनिया में मुहज़्ज़ब मुआशरों में ये तसव्वुर है कि अगर किसी बेगुनाह शख्स को आप उसकी आज़ादी को चंद घंटों के लिए सलब करते हैं तो उसके बाद रियासत को बाकायदा सू करता है। और अरे साहब मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हमारे साथ मौजूद रहेगा। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।